Welcome viewers. Uh, Myself Dr. Avdesh Sharma Anil, Assistant Professor in Zoology, Government Girls College Nagaur. Today I am going to deliver the lecture on cloning of cells and genes. आज जो मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो जीन क्लोनिंग और सेल क्लोनिंग या उसको कह सकते हैं एनिमल क्लोनिंग पे है कि किस प्रकार से सेल्स आपस में क्लोन कर सकती हैं। जैसे हूबहू कॉपी प्राप्त कर सकते हैं हम एक जैसे जीव की, एनिमल की, ऑर्गन की या सेल्स की। और एक किस प्रकार से हम पर्टिकुलर जो डीएनए सेगमेंट होता है जिसको हम जीन कह सकते हैं उसकी एक जैसी हूबहू मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल कॉपी प्राप्त करना, चाहे वो किसी एनिमल की हो या किसी सेल की हो या किसी ऑर्गन की हो, उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब यहाँ क्लोन बनाने से है, हूबहू कॉपी बनाने से है। तो क्लोनिंग ऑफ सेल्स और जीन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सेल्स क्लोनिंग क्या होती है। क्लोन क्या है? क्लोन आनुवंशिक रूप से एक समान जंतु या डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं जो एक ही जनक से पैदा होते हैं। मतलब या तो कोई एनिमल है या सेल है या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल हैं। जीन क्लोनिंग द्वारा न केवल विशेष जीन की अनेक कॉपी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीन लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जा सकता है। जबकि किसी सेल्स ऑर्गन कल्चर करके या संपूर्ण जीव का क्लोनिंग करके मानव के अनेक असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। ये क्लोनिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसका इम्पोर्टेंस है कि क्लोनिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्लोनिंग के द्वारा अनेक प्रकार के मानव के जीवन उपयोग में काम आने वाले जो है एनिमल हैं वो हैं, उनका निर्माण किया गया है, उनको बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों ने डोली भेड़ के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार अनेक जो जीव जिनके विशिष्ट ऑर्गन मानव में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं उनकी भी क्लोनिंग करके एक विशेष जीन वाले जो जीवधारी हैं जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका भी निर्माण किया जा रहा है। और स्पेसिफिक जीन की अनेक कॉपीज प्राप्त करके उनको ह्यूमन में या फिर अन्य जीवों में या स्पेशली प्लांट में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लोनिंग का तात्पर्य बेसिकली मल्टीपल कॉपीज से है, हूबहू कॉपीज से है। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स डेराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। ये हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। एक साइंटिस्ट थे एफ.सी. स्टीवर्ट। उन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग जो है प्लांट की और उन्हें जो कैरेट है, गाजर है, उस गाजर की कुछ सेल्स को क्लोन करके गाजर का प्लांट्स प्राप्त किए। एफ.सी. स्टीवर्ट प्लग ऑफ टिश्यू of carrot roots dissociate into single cells. Single cells are transferred to growth medium. Cells divide from to form a callus. इन्होंने कैलस बनाया, यानी गाजर की इस जो रूट है उस रूट से सेल्स को सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद में उनको कल्चर मीडियम में डाला और कल्चर मीडियम से ये सेल्स हैं वो ग्रो हुई समान आकार में और समान संख्या में। तो इनको उन्होंने कैलस, हम कहते हैं इनको कैलस कहा। और फिर कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम में उसमें डाला तो उसमें रूट और शूट का फॉर्मेशन हुआ। और फिर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को जो है फील्ड में क्रॉप कर दिया गया जिससे कि आइडेंटिकल एक ही प्रकार की कैरेट्स हैं उन्होंने प्राप्त की सिंगल सेल से। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि एफ.सी. स्टीवर्ट ने क्लोन के बारे में किया था। अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स की। क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स,
एनिमल वर क्लोन मोर देन 20 years ago. First cloned mammal was Dolly sheep by Ian Wilmot and Associate in 1996 at Rosley Institute, Scotland. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोली नामक एक भेड़ का जो है वो लेबोरेटरी में डेवलप की गई थी, जो उसको जन्म दिया था 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड का, उन साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम था इयान विलमोट। ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हूँ प्रोड्यूस डोली शीप, तो इयान विलमोट और उसके साथी उन्होंने 1997 में शुरुआत की थी क्लोनिंग की। इसकी दो टेक्निक्स होती हैं, एक न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक और एक होती है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेक्निक। देयर आर टू टेक्निक, वन इज़ नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और एक है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, यानी एक एम्ब्रियो को स्प्लाइट करके दो भागों में डिवाइड करना और दोनों अलग अलग भागों को अलग अलग वोम्ब में, यूटेरस में, गर्भाशय में रोपित करके दो सेम प्रकार के एनिमल्स को प्राप्त करना, ये कहलाता है एम्ब्रियो स्प्लाइटिंग। दूसरा न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, यानी किसी जो सेल है या जीव है उसके न्यूक्लियस को किसी दूसरी सेल या अंडे में ट्रांसफ़र करके और दाता सेल का जो दाता न्यूक्लियस वाली सेल है वैसा उसकी कॉपी प्राप्त करना, वो कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। ओके, जीन क्लोनिंग जो है उसको देखें तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए या आरएनए बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नाउ इट इज़ कैरिड बाय पीसीआर मशीन। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए की हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज़ है वो प्राप्त की जाती है। डीएनए हो गया या आरएनए है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं और वो टेक्निक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेम वैसे की वैसी। तो आजकल जो एक मशीन होती है जिसका नाम है पीसीआर मशीन, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीपल चॉइस रिएक्शन, उसकी सहायता से एक डीएनए की हज़ारों कॉपियाँ कुछ समय में ही की जा सकती हैं। लेकिन क्लोनिंग के लिए जो पहले परंपरागत मेथड है जीन क्लोनिंग के लिए, उसमें जो बेसिकली प्लाज्मिड होते हैं, जो वेक्टर डीएनए होते हैं, उसमें जीन को इंट्रोड्यूस करवा करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त की जाती रही है। जबकि एनिमल सेल क्लोनिंग, जिसको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं, इसमें पूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। जिस जीव की क्लोनिंग करनी होती है उसकी सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को निकाल कर किसी ई न्यूक्लिएटेड जो एग है, ई न्यूक्लिएटेड एग में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर जाइगोट को सरोगेट मदर के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। ये कहलाती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, यानी जिसको कह सकते हैं हम एनिमल क्लोनिंग। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये क्लोनिंग का पहला जो है वो है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेक्निक्स के द्वारा जैसे किया गया। एम्ब्रियो इज स्प्लिट टू फॉर्म टू हाफ एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो जो होता था उसको बाहर निकाला, दो बराबर भागों में बांटा और उसको एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू एन अनरिलेटेड सरोगेट मदर, एक उस भेड़ में इंट्रोड्यूस किया गया जो कि उसकी स्वयं जो भ्रूण था उसकी मदर नहीं थी, और उसको कहते हैं सरोगेट मदर, उसका नाम होता है सरोगेट मदर। तो ये जो एम्ब्रियो इसमें गया तो ये प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के बाद में इसने दो जुड़वा हैं वो बच्चों को जन्म दिया। तो ये कहलाता है एम्ब्रियो जो है वो स्प्लिटिंग टेक्निक, यानी एम्ब्रियो को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, राइट। एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, एग कलेक्टेड, सबसे पहले एग्स को कलेक्ट किया जाता है फीमेल ओवरी से, फिर उनको आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है, यानी बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म उसमें इंट्रोड्यूस करवा करके उनको निषेचित किया जाता है। जब जाइगोट है वो 8 से 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, 8 to 16 सेल जिसे एम्ब्रियो कह सकते हैं, तब हम उसको सेल्स को सेपरेट आउट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं, और सेपरेटेड सेल्स ग्राउंड इनटू सेपरेट एम्ब्रियोज, और ये जो सेपरेटेड सेल्स हैं ये फिर अलग अलग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। एम्ब्रियोज ट्रांसप्लांटेड इनटू सरोगेट मदर, एम्ब्रियो जो हैं वो जो सरोगेट मदर होती है, फोस्टर मदर होती है, जो
जिस कह सकते हैं दूसरी भाषा में किराए की जो कोख होती है उसमें उसके जो यूटेरस में उसके गर्भाशय में रोपित किया जाता है ऐसे एम्ब्रियो को। मे बी यूज टू क्लोन एनी मेमेलियन एम्ब्रियोज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेक्निक से ये मेमेलियन एम्ब्रियो के लिए भी यूज की जाती है और अदर रिसर्च पर्पस से भी की जाती है, ह्यूमन के लिए भी की जाती है। दूसरी है क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। ये न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक है जो कि जिससे कि डोली भेड़ बनाई गई थी उसका एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले टिश्यू सेल डोनर, ये एक भेड़ थी, इससे सेल्स है वो ली गई। सेल्स फ्रॉम एनिमल्स टू बी क्लोन्ड आर मेंटेन्ड इन द लैब सो दे डू नॉट ग्रो और डिवाइड। ये इसके थन की कोशिकाएं हैं, वहाँ से कुछ कोशिकाएं ली गई, यानी मेमरी ग्लैंड से कुछ कोशिकाएं ली गई, इनको लेबोरेटरी में रखा और इन कोशिकाओं से इनका केंद्रक जो होता है, डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है, उसको हटा दिया। हटाने के कई तरीके होते हैं केंद्रक को हटाने के, जैसे उसको इन्यूक्लिएटेड करने के लिए रेडिएशन से एक्सपोज किया या जो है फाइन नीडल के द्वारा उसको बाहर कर दिया गया। इसके बाद में एक जो डोनर जो एग देने वाली अनफर्टिलाइज एग है वो एक दूसरी भेड़ से लिया गया, उसके भी न्यूक्लियस को हटा दिया गया और उस अंडे में इसका जो केंद्रक है उसको ट्रांसफ़र किया गया। इस जो सोमेटिक सेल है, काई कोशिका है, उसके न्यूक्लियस को इसके अंदर इस अंडे में इंट्रोड्यूस किया गया, इंसर्ट किया गया। उसके बाद में ये जो है जो अंडा है, एग है, वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है 7 दिन के बाद में और एम्ब्रियो जो बनता है उसको फिर एक दूसरी भेड़ में इम्प्लांट कर दिया गया और इम्प्लांट होने के बाद में गर्भावधि पूर्ण होने के बाद में उससे जो बच्चे का जन्म हुआ वो बच्चा जो है सेम आइडेंटिकल कॉपी था अपनी जो टिश्यू डोनर जो थी भेड़ थी उसके समकक्ष था। तो ये जो जन्मा है बच्चा, ये इसका क्लोन होता है इस भेड़ का जो कि डोनर, जिससे कि न्यूक्लियस लिया गया है। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र अनफर्टिलाइज एग में किया जा रहा है। ये एक मेथड होता है जिसमें माइक्रो इंजेक्शन होता है जिसके द्वारा हम जो न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंडे में। इसमें हम देख रहे हैं कि अंडे को इस प्रकार की वैक्यूम जो पिपेट होती हैं उनके द्वारा पकड़ा जाता है। ये वैक्यूम जो है होल्डिंग पिपेट है, ये एग है और इसमें ये एक माइक्रो इंजेक्शन यानी माइक्रो पिपेट हो जाएगी। इस माइक्रो पिपेट में न्यूक्लियस हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिससे कि ये जो है अंडा है वो न्यूक्लिएटेड हो जाता है। तो ये टेक्निक है क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक मेथड। enucleated egg is holded by vacuum tube and nucleus is transferred by micro injection in vitro। मैं इसको माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट कह सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र सबसे पहले ये टेक्निक जो थी ये 1958 में जे गुर्डन नामक एक साइंटिस्ट है जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2009 का, जे गुर्डन ने डेवलप की। जे गुर्डन डेवलप्ड न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक इन फ्रॉग in which nucleus of tadpole intestinal cell was transplanted into an enucleated frog egg and got a larva। तो जो टेडपोल होता है मेंढक का, उसकी इंटेस्टिनल सेल से न्यूक्लियस को निकाल करके और जो अंडा है फ्रॉग का, मेंढक का, उसमें उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर उस अंडे से जो भ्रूण बना उसके बाद में जो लार्वा निकला टेडपोल, वो लार्वा सेम वैसा ही था या उससे फिर जो वयस्क बना जिसके कि लार्वे की इंटेस्टिनल सेल से न्यूक्लियस लिया गया था। तो ये जो टेक्निक थी ये जैकब गुर्डन नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1958 में डेवलप की थी। न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एग, इन्यूक्लिएटेड एग्स आर फ्यूज्ड विद अदर सेल्स। जो एग्स हैं उनको दूसरी जो है
उससे फ्यूज किया गया। एम्ब्रियोज आर ट्रांसप्लांटेड इनटू सरोगेट मदर। और इन 1997 डोली द सी वाज द फर्स्ट मेमेलियन क्लोन फ्रॉम एन अडल्ट डोनर। वो डोली का अलग एग्जाम्पल है। तो ये कुछ है। क्लोनिंग माइस बाय इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम अडल्ट सेल्स। ये भी एक माइस बनाए गए जो कि ट्रांसजेनिक माइस हैं क्लोन के द्वारा। एग एंड सराउंडिंग सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द ओवरी। चूहे को कुछ इंजेक्शन दिए गए जिससे कि इसमें ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद में इसमें से जो ओवरी से अंडों को बाहर निकाला गया और उसके बाद में न्यूक्लियस है उसको बाहर निकाला गया। कुछ सोमेटिक सेल्स हैं उनको सेपरेट आउट किया गया और उनमें फिर वो न्यूक्लियस वो इंजेक्ट कर दिया गया। न्यूक्लियस इंजेक्ट होने के बाद में अंडों में ऐसे अंडों को सरोगेट मदर के वापस जो वोम्ब है यूटेरस है उसमें इम्प्लांट कर दिया गया, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो जिससे फिर लगभग 21 दिन बाद में जो है वो फीमेल माउस है उसने जो बच्चों को जन्म दिया वो क्लोन माउस थे। किसके? जिस माउस से हमने न्यूक्लियस लिया था उसके। तो ये भी एक क्लोनिंग माइस मेथड है। ओके। होनोलुलु टेक्निक। हवाई यूनिवर्सिटी यूएसए के आर यानागिमाची और उनके साथियों ने गुडन की टेक्निक में परिवर्तन करके ऊनी न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र अंडे में किया था जो कि G0 या जीवन स्टेज में थे। इनकी सहायता से अनेक माइस की क्लोनिंग किया गया और ये जो टेक्निक कहलाती है इसको होनोलुलु टेक्निक कहते हैं। मतलब होनोलुलु टेक्निक में न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र किया जाता है लेकिन उन्हीं न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि G0 स्टेज में होते हैं। जो सेल डिवीज़न की अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, उसी में उन न्यूक्लियस को अंडे में ट्रांसफ़र किया गया जिससे कि जो मेंढक हैं वो उनकी लार्वा, क्लोन लार्वा है वो प्राप्त हुई। ये रिसर्च है बेसिकली थेरेपेटिक क्लोनिंग कहलाती है जो कि रिसर्च और उपचार में स्टेम सेल कोशिकाओं के निर्माण के लिए यूज होती है। तो ये था हमारा बेसिकली सेल जो है स्पेशली एनिमल सेल क्लोनिंग। नेक्स्ट में हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। थैंक यू।